हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबके प्यार सपोर्ट के लिए आपको ढेर सारा थैंक यू सो मच। और जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं उनके लिए ढेर सारा थैंक यू। और गाइस, आज का मेरा चर्चा का विषय है कि जो बच्चियाँ हैं उनको अपने जीवन में बहुत संघर्ष, पूरी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बचपन से लेके ताउम्र तक, मतलब पूरी पूरी उम्र उनको संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरा निजी अनुभव है और मैंने इस चीज़ को बचपन से लेकर आज तक मैं ये चीज़ फील किया है मैंने इसको। और इससे मेरा बहुत करीब का रिश्ता है इन सब चीज़ों से। तो जो मैंने चीज़ें फील की अपने जीवन में, महसूस की, जो मुझे कष्ट हुआ, जो मैंने देखा कि समाज हमारा कैसा है, लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे अपना घर हो या रिश्तेदारी में हो या समाज में हो या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इतना मजबूत करना है कि आपका सामने वाला अपने बातों में आपको उलझा ना सके और आपको सब कुछ फेस करते हुए, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और जब अगर आप पढ़ाई की एज में तो आपको पढ़ाई पूरी करके आपके लिए जो संघर्ष है, आप अपने जॉब के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसको आप पूरा करके उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद भी आपकी समस्याएं नहीं ख़त्म होती हैं। लड़कियों के साथ ये समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं। और तो इसी पर ये मेरा आज का चर्चा का विषय है कि बहुत ये चूँकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पे बोलना बहुत आसान नहीं है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में। तब भी ईश्वर ने मुझे इतनी हिम्मत दी हमेशा। मेरे माँ बाप के ऐसे संस्कार हैं। मेरे पापा भी जॉब में थे, मम्मी मेरी शिक्षिका थीं, अब रिटायर हो चुकी हैं। और कि हमें पता था कि हमें किस राह चलनी है। बहुत सारे लोग लाइफ में आए, लेकिन उसके बाद भी खुद को कैसे संभाल कर रखना है और आगे की पूरी लाइफ कैसे जीवन सही से बिताना है। तो मैं लड़कियों से केवल एक ही बात का जिक्र करना चाहूँगी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियों को हमेशा ना करना आना चाहिए। लड़कियां चूँकि बहुत संवेदनशील होती हैं, उनके वो भावुक होती हैं। उनको जब सामने वाला आपको बार बार किसी चीज़ के लिए कहेगा तो आप अंदर से कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हमारी इस ना से सामने वाले को कष्ट होने दो कष्ट। आप आपको ये सोचना है कि आपको मजबूत बनना है और आपको इतना मजबूत बनना है कि ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कोई गलत काम भी कर लिया और केवल सामने वाले को सोच के। तो आपको वहाँ ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि क्या गलत है, क्या सही, क्या हम ये जो हाँ ना का जो अंतर है इसको हम समझ पा रहे हैं या नहीं। तो चाहे वो छोटी बच्चियाँ हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, सबके साथ ये समस्याएं आती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि केवल बच्चियां हैं, लड़कियों के साथ ही समस्याएं आती हैं। एक महिला को पूरी जीवन ये सब चीज़ें का मतलब फेस करना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बच्ची को, प्रत्येक जो औरत है, सबको केवल ना करना आना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप बेहिचक ना बोलिए कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। अगर आपकी स्वेच्छा है, अगर आत्मीय अंतरात्मा अलाउ करती है कि ये काम गलत नहीं, तो आप हाँ करिए। लेकिन आप केवल प्रेशर में आके कहीं किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि फिर आप जीवन भर उस चीज़ का बोझ अपने ऊपर लिए टहलते रहेंगे। और बच्चियों के लिए मैं खास करके ये कहना चाहूँगी, बच्चियाँ अपनी माता से कभी, माँ बाप से हमेशा हर बात शेयर करें। जहाँ तक मुझे लगता है पिता से वो भी नहीं। पिता, आजकल के माँ बाप हैं वो अपनी बच्चियों से बहुत क्लोज रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि हर एक बात अपनी माँ को दोस्त बनाइए, माँ से शेयर करिए। कभी कोई लड़के से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी कॉलेज में या फिर जॉब में, तो आप अपनी माँ से शेयर करिए। एक माँ आपको हमेशा सच्ची राह देगी। मैं तो यहाँ तक कि अपने क्लास की बच्चियों को, जो मेरी BA MA की बच्ची रहती हैं, उनको भी कहती हूँ कि मेरा दायित्व केवल आपको पढ़ाने तक सीमित नहीं है। मेरा दायित्व है आपकी जो लाइफ है उसमें आप कैसा डिसीजन लेते हैं। क्योंकि टीचर ने क्या पढ़ाया, काम ख़त्म। लेकिन अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, अगर वो किसी में समस्या से ग्रसित है और आपने उसको सही राह दिखा दी, तो वो तब तो उसका जीवन जीवन भर के लिए बन गया ना। तो मेरा यही मानना है
कि कोई भी टीचर हो और कोई भी महिला हो, तो वो अगर उसको किसी तरह की दिक्कत है और आपके पास किसी सामने वाले के लिए सलाह है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो उसे सही राह ज़रूर बताएं, ताकि जब सामने वाला रहता है उसका विवेक नहीं काम करता, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते शायद उसे उस सही दिशा की ओर ले जा सकें। इसलिए हमेशा आपको सुरक्षित रहकर आगे बढ़ना है। और बस मेरी आज की वीडियो का उद्देश्य यही था कि बच्चियों को अंदर से बहुत मजबूत होना चाहिए और उन्हें ना करना आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके एक हाथ से किसी का काम बन जाएगा, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी हमेशा आपके आत्मग्लानि से भर जाएगी। ठीक, तो गाइज़ यही मेरा आज का वीडियो था, अब ख़ास करके बच्चियों के लिए। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करेगा। और मैं सोचती हूँ ना कि बच्चियों के साथ बहुत समस्याएं होती हैं जो वो नहीं शेयर कर पाती। माँ बाप को इसलिए आगे आना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए। मान लीजिए कभी कोई गलती किसी से हो भी गई तो माँ बाप को उसकी गलती माफ़ करके उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए। नहीं कि पिछली गलतियों को आप जीवन भर नहीं ढोते रहना है, और ना उसे इस बात का हमेशा एहसास दिलाना कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम इंसान हैं, हमसे ही गलतियाँ होंगी, किसी और से नहीं होंगी। इसलिए गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए और अपने बच्चों को सदा ऐसे रखिए दोस्त बनाकर, ताकि कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार बच्चा आपसे ज़रूर पूछे कि माँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए, ना आपको ना आपके बच्चों को, और परिवार हमेशा सुखी रहेगा। तो मेरा ये वीडियो यहीं तक था, क्योंकि मुझे और भी कॉलेज में काम है। तो गाइज़ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और कोई अगर आपको ये मेरा टॉपिक डिस्कशन का अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, अगर आपके उसमें हो तो आप उसको मुझे टॉपिक बताइएगा कि मैं उस पर कुछ अपने विचार बोलूं। तो फिर यही है, तो मेरी जो प्यारी बच्चियां हैं वो सेफ़ रहें और अपने अंदर इतनी दृढ़ इच्छा रखें कि हमें कोई काम गलत नहीं करना, जो भी करना है अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर काम करना है। तो हमेशा बच्चियों को ना करना आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। जब आप अंदर से इतने स्ट्रांग होंगे तो आप कभी भी कोई काम आपसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकेगा, और आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा, बिना किसी आत्मग्लानि के। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।